My name is Naveen and welcome back to our YouTube channel. So in this tutorial, we will learn that how to make a 3D array. And then we will also see that how to retrieve the value from a 3D array. So first of all, I'm going to import NumPy module. For that, I will write import NumPy as NP, right? So before I start import, this is import. So before I start, let me tell you, in my previous video, I received some comment that, sir, is there any other way to import the NumPy module? Yes, there is one more method to import NumPy module in the Python. So let me tell you what is the other way, and then we will discuss the difference between both the types, right? Then I will then we will move to the main topic, right? कि 3D array पे हम बाद में बात करते हैं. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि और कौन सा मेथड है किसी भी मॉड्यूल को ऐड करने का. सिर्फ numpy नहीं, और भी कोई मॉड्यूल है, अगर उसे आपको ऐड करना है तो उसके लिए मेथड. सो मैं इसे कमेंट करता हूँ. कमेंट करने के बाद जो सेकंड अप्रोच है मैं वो यहाँ लिख देता हूँ. सो हियर आई विल राइट फ्रॉम numpy import स्टार. हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम numpy import स्टार. अब दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ. यहाँ मैंने क्या बनाया, एलाइस ऑफ numpy. और यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम numpy import स्टार, इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि मैंने numpy के जितने भी, स्टार मीन्स ऑल, जितने भी फंक्शन थे वो सारे इंपोर्ट कर लिए, राइट? फ्रॉम numpy import all, स्टार मीन्स ऑल, राइट? तो मैंने numpy के जितने भी फंक्शंस थे उन सभी को इंपोर्ट कर लिया है. तो अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब मैं एरे मॉड्यूल, एरे फंक्शन को यूज करना चाहूँ यहाँ पे, तो एरे फंक्शन को पहले हम कैसे लिखते थे, np डॉट एरे, np डॉट एरे लिखते थे ना. तो अब मुझे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है. मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, एरे इज अ फंक्शन. इस फंक्शन को मैं सिंपली यूज ऐसे ही यूज कर सकता हूँ. अगर इसे मैंने लिख दिया, इसे मैंने लिस्ट पास कर दी 1,2,3, और इसे मैं पास कर देता हूँ अपने एक वेरिएबल को, तो इट विल वर्क. आप इसे पहले चेक करो, ये भी इस तरह से काम करेगा, माई ARR. सो इट शुड वर्क. सो लेट मी शो यू फर्स्ट कि देखिए वो काम कर रहा है. अब यहाँ पे क्या हुआ, वो फंक्शन क्योंकि आपका इंपोर्ट होकर आ गया है, आपने लिखा फ्रॉम numpy import स्टार, तो माई ARR फंक्शन के अलावा जितने भी फंक्शन थे इस मॉड्यूल के, वो सारे के सारे आपके इस कोड में, इस फाइल में जिसका नाम है demo.py इंपोर्ट हो गए, राइट? लेकिन जब आप उसका एलाइस क्रिएट करते हो तो एलाइस के साथ डॉट करके आप उसका यूज करते थे, राइट? तो देखने में तो लग रहा है कि नहीं जिसका बेनिफिट है ये, हमने पहले क्यों नहीं यूज किया. तो इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है, मैं वो बता देता हूँ. तो उसका छोटा सा ड्रॉबैक क्या है कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे माई ARR फंक्शन का यूज किया, कोई ऐसा फंक्शन आपका किसी और मॉड्यूल में भी है, आपने दो मॉड्यूल यहाँ पे इंक्लूड किए हुए फ्रॉम numpy import स्टार, ऐसे ही आपने एक और मॉड्यूल है, आपने लिखा हुआ फ्रॉम pandas import स्टार. सो दिस इज अनदर मॉड्यूल. तो जब आपने ये मॉड्यूल को भी इंपोर्ट किया हुआ इस तरह से और ये फंक्शन दोनों के अंदर है, तो देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. तो मैं इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैथ के साथ. मैथ मॉड्यूल भी हमने किया था. मैथ मॉड्यूल में हमने क्या किया था, हमने इस तरह से लिखा था इंपोर्ट मैथ. और इंपोर्ट मैथ, मैथ में आपके पास मालूम है कि फंक्शन होते हैं, पावर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है? तो मैं पावर फंक्शन का यूज मैथ के साथ करता हूँ और मैथ के बिना करता हूँ, क्योंकि जो पावर फंक्शन है वो आपका पाइथन में भी है इनबिल्ट, ठीक है, और पावर फंक्शन आपका मैथ में भी है. सो दोनों में डिफरेंस क्या है पहले वो देखिए आप. मैं सिंपली पहले क्या करता हूँ, इससे मैं अभी इरेज कर देता हूँ. मैं लिखता हूँ प्रिंट पावर ऑफ 2,3. अब ये जो पावर फंक्शन मैंने यूज किया है, मैंने कोई भी मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया हुआ, मैथ वाला मॉड्यूल वाला फंक्शन नहीं है. ये पावर फंक्शन कौन सा है, जो पाइथन में अवेलेबल है, यानी कि पाइथन के अंदर भी पावर फंक्शन है. अब इसके साथ अगर मैं रन करता हूँ, सो नाउ हियर यू चेक, इट रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू. ठीक है जी, इसने इंटीजर वैल्यू रिटर्न करी. अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ मैथ को, इंपोर्ट मैथ, या मैं सिंपली ऐसे ही लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार. ठीक है जी, मैं ऐसे लिखता हूँ.
और अब क्या हुआ, इसका पावर फंक्शन भी यहाँ पे आ गया। अब मैं इसे रन करता हूं, अब इसने क्या दिया, फ्लोट वैल्यू 8.0, क्योंकि अब ये कौन सा फंक्शन चला है, मैथ वाला। तो बाय डिफॉल्ट अब इसने प्रेफरेंस किसको दी, जो आपने मॉड्यूल इंपोर्ट किया था उसके फंक्शन को। तो पावर फंक्शन, मैं दोबारा से भी बोल देता हूँ आपको, पावर फंक्शन आपका मैथ मॉड्यूल में भी है और पाइथन में भी है। जब मैंने लिखा पावर फंक्शन इस मॉड्यूल के बिना, तब वो फंक्शन ने इंटीजर वैल्यू रिटर्न करी थी। अब जब मैंने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, मैथ मॉड्यूल के पावर फंक्शन भी इंपोर्ट होकर आ गया यहाँ पे, मैंने लिखा पावर 2,3, इसने कौन सा फंक्शन रन किया, मैथ मॉड्यूल का। इसने उस फंक्शन को ओवरराइट कर दिया, यानी कि जो पाइथन का फंक्शन था वो ओवरराइट हो गया, इसने इस फंक्शन को कॉल किया। तो ये एक ड्रॉबैक है कि अगर सेम नाम का फंक्शन दो मॉड्यूल में है, जैसे पाइथन में भी था वो फंक्शन और यहाँ आपका मैथ मॉड्यूल में भी था, तो कोई एक फंक्शन नहीं चलेगा, राइट। तो ये एक छोटा सा एक ड्रॉबैक है, अदरवाइज आप यूज कर सकते हैं, right? So now let us move to the main objective of the today's tutorial. So the main objective of the today's tutorial is to make a 3D array, right? So for that I will write import numpy as np, right? Now here I'm going to make a 3D list first. My list is equals to a list, मैंने यहाँ एक लिस्ट बना ली है, it's a 3D list, राइट। तो 3D लिस्ट क्या है मेरे पास, लिस्ट के अंदर 2D लिस्ट है, राइट। एंड आई एम गोइंग टू पास दिस लिस्ट टू अ array, right? So here I will write my arr is equals to np dot array। फंक्शन का यूज आपने पहले भी किया था, 1 डायमेंशनल के लिए, 0 के लिए और 2 डायमेंशनल के लिए। अब मैं इसे पास क्या कर रहा हूँ, एक 3D लिस्ट। तो जब आप 3D लिस्ट पास करोगे इसे, सो इट विल क्रिएट अ 3D array। और जब आप इसे 2D लिस्ट पास करते हो तो आपका 2D array बनता है, राइट। तो इस तरह से जब मैंने इसे 3D array पास किया, सो माई ARR मेरा ये क्या बन के आ गया, 3D array। और इसे आप चेक भी कर सकते हो, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट माई ARR डॉट एंडिंग, तो एंडिंग के साथ, एंडिंग में आपका क्या है, वो उसकी डायमेंशन रिटर्न करेगा। सो इट शुड बी 3, दैट मीन्स इट्स ए 3D लिस्ट, राइट। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, या इसे कमेंट कर देते हैं। Now I'm going to retrieve the value from this array, क्योंकि मेरा ये 3D array बन के आ गया। पहले इसे प्रिंट भी करके देख सकते हैं। प्रिंट अगर मैं करता हूँ माई ARR को, तो ये पूरी लिस्ट मेरे पास, पूरा array जो है 3D फॉर्म में है, वो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। सो देयर यू कैन सी, तो ये आपके पास एक 2D array है, ये दूसरा 2D array है, एंड इट इज इनसाइड अनदर array। तो ये मेरे पास जो बनकर आया वो किस तरह से बन के आया, लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट फॉर यू, राइट। तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मेरे पास ये जो वैल्यूज आई वो कुछ इस तरह से वैल्यू आई। मैं पहला एरे जो बनाता हूँ, मेरे पास दो लिस्ट है, यहाँ पे दो 2 डायमेंशनल लिस्ट है। पहले के अंदर वैल्यू क्या है, 1, देन हेयर आई हैव 2, देन हेयर आई हैव 3, हेयर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये पहला एरे है। दूसरा एरे जो है मेरे पास, दूसरी लिस्ट, क्योंकि 3D है तो मैं 3D की फॉर्म में ही बना रहा हूँ, थोड़ा आपको क्लियर हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यूज आई वो क्या वैल्यू आई, यहाँ पे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, तो इससे भी आप रो और कॉलम की फॉर्म में कर सकते हैं। तो मेरे पास ये वैल्यूज आई यहाँ पे 9, 8, 7, 6, 5, 4, ये इस तरह से वैल्यूज आई। अब मैं अगर इसे करता हूँ कि मेरे पास, आप देखिए, एक ये अरे है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा मेरे पास यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यानी कि लिस्ट के अंदर मेरे पास, लिस्ट के अंदर 2D लिस्ट है। तो पहली लिस्ट के अंदर मेरे पास जो 2D लिस्ट पड़ी है, 0th लोकेशन पे ये पड़ी है और 1th लोकेशन पे ये लिस्ट पड़ी है। ठीक है, तो अगर मैं इसे इस तरह से प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई ARR ऑफ 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0, तो माई ARR ऑफ 0 अगर मैं प्रिंट करता हूँ, तो माई ARR ऑफ 0, तो 0 पे मेरे पास कौन सी लिस्ट पड़ी है, ये वाली लिस्ट, ये पूरी लिस्ट, दिस कंप्लीट लिस्ट, दिस कंप्लीट लिस्ट इज एट 0th लोकेशन।
और जो ये वाली लिस्ट है मेरे पास, ये पूरी की पूरी लिस्ट दूसरी वाली, ये कहाँ पे पड़ी है, इंडेक्स 1 पे। तो 0th इंडेक्स पे पूरी लिस्ट आएगी। तो जब मैं लिखता हूँ माई ARR ऑफ 0, सो इट इज गोइंग टू प्रिंट द फर्स्ट लिस्ट। तो लेट अस एग्जीक्यूट इट फर्स्ट। तो ये पहली लिस्ट 1 2 3 4 5 6, यही था पहली लिस्ट में मेरे पास 1 2 3 4 5 6, जो हमने यहाँ ड्रा किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहली लिस्ट प्रिंट होगी, राइट। अब मैं इसे चेंज करता हूँ, यहाँ पे अब मैं बोलता हूँ अगर 1 करता हूँ तो 1 के केस में दूसरी होगी। तो ये भी देख लेते हैं हम, इसे भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो 1 पे मेरे पास दूसरी लिस्ट आएगी 9 8 7 6 5 4 एंड 4 3 2, ये वाली दूसरी वाली ये लिस्ट आ गई, राइट। तो अब यहाँ पे जब मैं करता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज 6 5 4, यहाँ पे वैल्यूज चेंज थी, यहाँ 4 था, ये 4 है, ये 3 है और ये 2 है, ठीक है। चलो एनी हाउ, अब मैं अगर यहाँ पे करता हूँ माई ARR ऑफ 1, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑफ 1, अब यहाँ 1 करता हूँ। अब इसके अंदर जाओ, अब इसके अंदर 1 पे क्या पड़ा हुआ है, अब हम देखते हैं। जब मैंने लिखा माई ARR 1, तो माई ARR 1 का मतलब मेरे पास ये वाली लिस्ट, ये कंप्लीट लिस्ट, ठीक है। अब इसके 1 पे, इसके 1 पे क्या पड़ा हुआ है मेरे पास, ये वैल्यू, ठीक है। क्योंकि अंदर मैं देखूं, अंदर ये कहाँ पड़ा हुआ है, 0th पे, ये कहाँ पड़ा हुआ है 1 पे, और ये 2 पे, ठीक है। तो जब मैंने लिखा 1 1 1 1 मीन्स सेकेंड लिस्ट की 1 रो, तो इसे प्रिंट करते हैं पहले हम। सो इट शुड रिटर्न 6 5 एंड 4, राइट। अब मैं कहता हूं कि मुझे एक स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट करना है, मुझे एक स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट करना है। स्पेसिफिक वैल्यू को लेट्स से आई वांट टू प्रिंट दिस 3, ये 3 कहाँ पे है, सेकंड लिस्ट में, दैट मीन्स 1। सेकंड लिस्ट के कौन सी रो पे, 2 रो पे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, और 2 रो के कौन से कॉलम पे, फर्स्ट पे, राइट। सो फॉर दैट आई विल राइट 2 एंड हेयर आई विल राइट 1, ठीक है। अब आप देखिए इसका मतलब क्या है, पहला जो 1 है, पहले 1 का मतलब ये लिस्ट, पहले 1 का मतलब ये पूरी लिस्ट, ठीक है। ये पहले 1 का मतलब हो गया ये लिस्ट। दूसरा 2, इस 2 का मतलब हो गया ये रो, ये वाली रो 4 3 2। अब ये 1 का मतलब हो गया इसमें से कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू 3, ठीक है, ये वाली वैल्यू 3, राइट। सो नाउ इफ आई प्रिंट इट, इट शुड रिटर्न 3, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिंट एनी वैल्यू। और अगर मैं से लिखता हूं 0 1 एंड, ठीक है, 0 1 2, so here I will find 6, right? So this is how you can retrieve the value from a 3D array. So you need a little bit practice, लेकिन आप इसी में जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है, you make the changes with this combination 0 1 2 करके देख लिया। लेकिन यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे हम हमारे पास वैल्यू क्या रहेंगी, या 0 या 1, क्योंकि मेरे पास 2D लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट के अंदर 2D लिस्ट है, तो पहली लिस्ट 0th पे है, दूसरी 1 पे है। तो 3D लिस्ट आपकी तभी बनेगी ना। तो 0 का मतलब पहली लिस्ट, 1 का मतलब दूसरी, और यहाँ पे वैल्यूज आप चेंज कर करके देख सकते हैं, राइट। So thank you student, thank you for watching. In case you have any doubt, you can send your doubt in the by writing in the comment section. Thank you.